Hi students, today we are going to start prose second chapter An Excellent Father. It is an extract from Jane Austen's novel Pride and Prejudice. तो इसमें क्या है, इसमें करेक्टर्स जो हैं वो हैं मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, मिस्टर बिंगले, मिसेस बेनेट्स 3 daughters, Kitty, Lizzie and Elizabeth, and one more character Mrs. Long. तो इसमें क्या होता है, दे हैव 3 daughters ऑफ मैरिजेबल एज एंड दे आर वेरी वरीड अबाउट देयर मैरिज. तो वो जो है मिस्टर मिसेस बेनेट जो है वो क्या मिडिल एज वुमेन है. तो एक दिन उसको पता चलता है कि जो उनके नीदरफील्ड पार्क्स जो है वो किसी यंग मैन मिस्टर बिंगले ने किराए पे ले लिया है. तो शी वांट्स दैट ही शुड मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स. तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है, उसको सुनाती है कि जो नीदरफील्ड पार्क है वो किसी मिस्टर बिंगले ने किराए पे ले लिया है एंड ही इज़ अ मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून. तो क्योंकि उसने मिसिस लॉन्ग ने उसको बताया है और साथ में वो भी बताती है कि मिसिस लॉन्ग की जो अपनी नीज़ है वो भी मैरिजेबल एज की है और वो भी चाहती है कि उसकी शादी जो है मिस्टर बिंगले की उसकी नीज़ से हो जाए. तो वो कहती है उसको अपने हस्बैंड को कि आप जाओ कि उसको मिलने के लिए जाओ बिकॉज ही इज़ अ बैचलर and she thinks that he could be very good match for one of her daughters. Mr. Bennet is a jolly fellow. He pretends that he sees no reason for his visit. He asks his wife to visit Mr. Bingley herself along with the girls, but then he tells her to send the girls alone. He teases her by saying that Mr. Bingley might like her the बेस्ट ऑफ द पार्टी. तो जो मिस्टर बिंगले हैं वो मिस्टर बेनेट जो है वो अपनी वाइफ को चिढ़ाता है कि जो मिस्टर बिंगले हैं वो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, तू भी उनके साथ जा. फिर कभी बोलता है कि उनको अकेले जाने दो. मिसिस बेनेट फील्स वेक्स्ड एट हर हस्बैंड्स इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. शी स्टॉप्स टॉकिंग टू मिस्टर बेनेट एंड मिस्टर बेनेट सीज हिज डॉटर्स. तो वो उसको बोलती है, वो उससे दुखी हो जाती है कि उसके हस्बैंड जब उसको चिढ़ाते हैं तो वो जो उसकी एक बेटी है लीजी वो हैट को ठीक कर रही है तो उसको चिढ़ाता है ये कहते हुए कि मिस्टर बिंगले जो है वो इसको पसंद करेगा. तो इससे जो है गर्ल्स हैं दे आल्सो वैक्स टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ हर फादर. तो मिसिस Bennet is all the time in a very angry mood. In the meantime, the other daughter named Kitty starts coughing. Mr. Bennet remarks Kitty has no discretion in her coughs. She times them ill. Thus, Mr. Bennet keeps teasing his wife and daughters. So then at last he tells his wife that he has already visited Mr. Bingley. It is a big surprise for the ladies. Mrs. Bennet enjoys the joke. Mr. Bennet leaves the room saying that now Kitty you can cough as much as you please. So thus Mr. Bennet proves himself to be an excellent father. क्योंकि उसको वो अपनी वाइफ के बोलने से पहले ही वो मिस्टर बिंगले के पास जा चुका था क्योंकि वो भी ही वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट हिज डॉटर्स मैरिज. तो अब हम इसकी ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे. तो लेट अस से टायरसम, इरिटेटिंग और बोरिंग. थका देने वाला. सेकंड है फ्लटर, टू कम्प्लीमेंट अनड्यूली स्पेशली फॉर गेन और एडवांटेज. खुशामद करना किसी की. वैक्स, टू इरिटेट, अनॉय, तंग करना.
अम्यूजमेंट समथिंग विच कॉजेज टू लाफ और स्माइल, खुश करना. एक्वेंटेंस, फैमिलैरिटी, जान पहचान. एस्टॉनिशमेंट, कंप्लीट सरप्राइज वंडर, हैरानी. सरपास, ग्रेटर और बेटर दैन, कि उससे बढ़िया. परस्यूड, परस्यूड का मीनिंग है टू मोटिवेट, किसी को उत्तेजित करना, किसी को मनाना. ठीक है, तो ये आपको ग्लॉसरी समझ आ गई होगी. नाउ राइट डाउन योर ग्लॉसरी ऑन योर नोटबुक्स एंड नाउ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड. मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड को क्या बोला. हस्बैंड को क्या बोला कि नीदर फील्ड जो पार्क है वो किसने ले लिया है, मिस्टर बिंगले ने. एंड ही इज़ अ मैन ऑफ अ ग्रेट फॉर्चून. सो शी वांट्स दैट ही कुड बी ए गुड मैच फॉर वन ऑफ हर 3 daughters. तो इसलिए वो चाहती थी कि उसके जो हस्बैंड है मिस्टर बेनेट वो एक बार उसको मिल लाएं. समझ आ गई. तो नेक्स्ट इज हु टेक्स ओवर नीदर फील्ड पार्क, वाई इज मिसिस बेनेट हैप्पी अबाउट इट. तो इसका जो आंसर है वो पहले में से ही आधा निकल आएगा. पहला आंसर उसमें से ही है, जैसे कि हु टेक्स ओवर नीदर फील्ड पार्क, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, मिस्टर बिंगले टेक्स ओवर नीदर फील्ड पार्क. एंड वाई इज़ मिसिस बेनेट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि वो उसके साथ खुश क्यों थी. इसका आंसर भी आप आधा आपको पहले क्वेश्चन में से मिल जाएगा, क्योंकि वो सोच रही थी कि वह उसकी बेटियों के लिए एक वो अच्छा मैच है और वो एक किसी बेटी से शादी वो कर सकता है. वाई डज मिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज मिसिस बेनेट इंसिस्ट ऑन हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले. तो वो क्यों उसको इंसिस्ट करता है कि उसको मिस्टर बिंगले को मिले. इसका भी जो दोनों क्वेश्चन हम किए हैं उसमें से ही आपके आंसर निकल आएंगे. ठीक है, तो वो क्यों इंसिस्ट करती है, ये वही बात कि वो चाहती है कि उसकी एक बेटी की शादी जो है मिस्टर बिंगले से हो जाए. इसीलिए वो उसको इंसिस्ट करती है कि वो जो है उसको मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें लिखे मिसेस बेनेट सीज इन हिम अ वेरी गुड मैच फॉर वन ऑफ हर डॉटर्स. और तो इसलिए वो चाहती है कि उसके जो वो हैं हस्बैंड है वो उसको मिलने जाएं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, एक्सप्लेन. ये शब्द जो है मिसेस बेनेट ने अपने हस्बैंड से कही हैं. वो कहती है वो कि वो जाए और मिस्टर बिंगले से मिले, जो कि उसके नेबरहुड में रहने के लिए आया है. और वो चाहती है कि एक बेटी की शादी हो जाए. लेकिन अपने जो मिस्टर बेनेट हैं वो अपनी वाइफ को टीज़ करते हैं ये कहते हुए कि तुम भी बेटियों के साथ जाओ एंड ही वुड लाइक हिम मोर. तो ये सुन के जो है मिसिस बेनेट जो है बीच लगा के कहती है कि ये शब्द जो है अपने हस्बैंड से कहती है. तो आगे क्वेश्चन है व्हाई डज मिसिस बेनेट थिंक दैट मिसिस लॉन्ग इज़ सेल्फिश. वो क्यों कहती है मिसिस बेनेट कि जो मिसिस लॉन्ग है वो सेल्फिश है. इसमें क्या है, जो मिसिस लॉन्ग है वह उसको बोलती है मिसिस बेनेट को कि हम एक मीटिंग करेंगे मिस्टर बेंगले के साथ और उसमें उसकी बेटियों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती है. तो वो कहती है मिसिस लॉन्ग जब डू एनी सच थिंग. और वो कहती है कि मिसिस जो लॉन्ग है वो एक सेल्फिश वुमेन है. तो वो नहीं चाहती कि एक लड़की उसकी बेटी जो है वो उसकी शादी जो है मिस्टर बिंगले से हो जाए. तो उसकी अपनी भी 2 नीज़ हैं. तो वो चाहेगी कि उसकी जो मिस्टर बिंगले की शादी है वो उसकी वन ऑफ नीज से हो जाए. तो इसलिए जो है उसको सेल्फिश बोलती है. तो हाउ डज मिस्टर बेनेट रिएक्ट टू द प्लान डिज़ाइन बाय हिज वाइफ. तो वो कहते हैं कि जो मिस्टर बेनेट है वो जो उसकी वाइफ ने बात बनाई थी वो कैसे उससे वो उसने रिएक्ट किया था. तो जो मिस्टर बेनेट्स वाइफ है उसको जब पता चला, अब जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना उसको आपका इसमें से जो है
कंक्लूज़न इस एक टाइप का आपको मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी लाइनें सभी में से लिख के ये वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कि वो मिस्टर बिंगले जो है वो उनके नीदरफील्ड पार्क में रहने के लिए आए, वो यंग मैन है, अनमैरिड है, तो ऐसे ही सारी बातें उसमें से लिख के तो उसमें लिखेंगे कि बाद में जब वो उसको चिढ़ाता है अपनी वाइफ को, तो फिर बाद में उसको फिर से बोलता है मिस्टर बिंगले कि लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बिंगले। तो अब जो है मिसेस बेनेट जो है वो फेड अप हो जाती है और वो चिढ़ाती है कि आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले। तो कहती है कि अब मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। तो फिर बाद में जो है मिस्टर बेनेट उसको बताते हैं कि मैं जो है पहले से उसके पास से हो आया हूँ। फिर वो अपनी बच्चियों को बोलती है कि व्हाट एन एक्सलेंट फादर यू हैव गर्ल्स। तो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मिसेस बेनेट टेल हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर, डू यू एग्री वाई। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि ये सारे इसमें जो है मैक्सिमम उसका मिस्टर बेनेट का करेक्टर आएगा। और जो क्वेश्चन आपने करने हैं इसमें वो क्या है, मिस्टर बेनेट का करेक्टर और मिसेस बेनेट का करेक्टर, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो भी आपको करनी है इसमें। तो ये आप कल अपनी कॉपी में लिखना और मुझे सेंड करना। ओके थैंक्स। और बाकी जो हम एक्सरसाइज हैं वी विल डू टुमारो। ओके थैंक यू।